थैंक यू वेरी मच। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सहयोगी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी गुजरात श्री रवि सक्सेना साहब, मेरे दूसरे सहयोगी और मेरे मित्र श्री महेश्वर साहू जी, श्री नारायणन साहब जी, श्री जैन साहब एंड डॉक्टर सोनी एंड फ्रेंड्स। बिफोर आई कम टू द टॉपिक ऑफ ई गवर्नेंस, सबसे पहले सर मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा फॉर बहुत ही कुशल और बहुत ही प्रभावी नेतृत्व के लिए। मैं जब एयरपोर्ट से इस कॉन्फ्रेंस हॉल अभी आ रहा था आफ्टरनून में, तो एक तो जो विकास हुआ है यहाँ पे इस प्रदेश का, वो केवल प्रभावी और इफेक्टिव एंड प्रशंसनीय नहीं है बल्कि अनुकरणीय है। पर दैट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप हैदराबाद जाएं, बेंगलोर जाएं और भी दूसरी जगहों पर जाएं, तो यू सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम एयरपोर्ट टू द सेंटर ऑफ द टाउन। लेकिन साथ साथ जो संस्कृति की झलक, जो विकास के साथ संस्कृति का विकास हुआ है, दैट्स रिमार्केबल एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। एंड सेकेंडली, व्हेन आई रीच दिस वेन्यू, तो एक जो एनर्जी, पैशन यहाँ के जिससे भी बात की, चाहे वो एग्जिबिटर्स थे, चाहे यहाँ के ऑफिसर्स थे या बाकी और लोग बात थे, आई फाउंड द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ पैशन which was being exhibited by each one of them, that was remarkable and without any fear or without any favor from the Honorable Chief Minister. Again, it is very, very remarkable and the credit goes to you, sir. And I'm really, really very impressed. And I'm sure, sir, under your leadership, under your आपके effective नेतृत्व में, certainly ये देश और समाज और ये प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Having said that, let me now take you a little back on the achievements which has been made by this country. जब हम 1947 में आज़ाद हुए, उस समय बहुत सारे लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स, इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड और बहुत सारे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, वो ये सोचते थे कि ये देश जो है बहुत दिन तक आगे चल नहीं पाएगा। एंड मुझे ये कहने में शर्म नहीं है कि आपके ही प्रदेश के जो बहुत बड़े हमारे देश के महान आत्मा रहे, सर्वपल्ली सरदार पटेल जी, उन्होंने जो छोटी छोटी रियासतें उनको मिला के ना केवल एक बहुत मजबूत कंट्री को खड़ा किया, बल्कि टुडे वी आर अ फोर्स टू रेकन विद, एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन इग्नोर दिस कंट्री, and we have become a really very powerful country. Coming to the other side, हम लोगों ने दो इंस्टीट्यूशन जिनको फॉलो किया, one was democracy and second was secularism. Again, there were a lot of doubts at that point of time in 1947, and people thought all over the world कि ये देश जिसने ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और सेकुलरिज्म को अपनाया है, ये इस देश में बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, पॉवर्टी है, एंड ये जो न्यू एंड बड़े प्रोफाउंड एंड हाई लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है डेमोक्रेसी के एंड सेक्युलरिज्म के, ये केवल उन्हीं कंट्रीज़ में और उन्हीं सोसाइटीज़ के लिए लागू हो सकते थे या वहाँ पे इफेक्टिव हो सकते थे जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा हो, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो। लेकिन इन पिछले 60-65 साल में हमारे पूरे देश ने ये दिखा दिया है कि न केवल हमारी जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव डेमोक्रेसी। वी चेंजेस द गवर्नमेंट इन अ very peaceful manner through the process of election, which are by and large free and fair. And again, the credit goes to our leaders as well as to the entire population of this country. Same is the case with secularism. Again, at the time of independence, people thought that ये secularism की जो बात की है और जो हम लोगों ने adopt किया है, and there were a lot of problems because this country was divided on the lines of communities. तो उन्होंने सोचा कि ये कंट्री फिर दोबारा आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन टुडे ऑल कम्युनिटीज लिव वेरी पीसफुली। हम अपने फेस्टिवल्स को एक साथ मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिश्चियंस का
25th of December पे उनका फेस्टिवल हो. We all celebrate all these festivals with lot of fervor, lot of enthusiasm, and lot of friendship. And again, the credit goes to each and every citizen of this country. Again, the next area, the food scarcity. In 1947 में we were importing large quantities of food grain. Today, we are the largest producer of fruits and vegetables. We are the largest producer of milk. We are one of the largest producers of food grain in the world. And we are net exporter of food grain today in the world. And again, the credit goes to all our farmers, all our policymakers, and our leaders. Similarly, अगर हम लोग चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, we have made phenomenal progress. There is no doubt about that. लेकिन एक एरिया जहाँ पे अभी भी जो एरिया ऑफ कंसर्न है और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशन है उसके मुताबिक हम लोग अभी नहीं बढ़ पाए हैं, एंड दैट इज़ एन एरिया ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, एंड दैट इज़ बेसिकली गुड गवर्नेंस. वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट. ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की. पिछले 60-65 सालों में बहुत कोशिश की गई कि डिलीवरी और सर्विसेज में इंप्रूवमेंट लाया जाए, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए. कुछ स्टेट्स में लाइक गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थिंग्स हैव been made much better, but in many parts of the country there is a concern regarding the quality of delivery of services, and especially the public services. You look at the quality of education, you look at the quality of health services. In many parts of the country these services are just not existent. यही नहीं, even in financial inclusion, अभी भी 65% सर जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है. क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, they cannot get even small credit of 5,000, 10,000, 20,000 rupees. And our young boys and girls, they can do wonders. They can create millions and millions of micro enterprises. They can create jobs, but they require access to institutional finance, and that will be possible only if we are able to create banking facilities in each and every village. And दूसरी तरफ एक ये भी बात आती है कि हम लोग ने इकोनॉमी में we have done phenomenally well. We are growing at a rate of almost 7.5 and 8%, जबकि today there is lot of problems in the entire world. Eurozone में आपने सुना होगा, देखा होगा, there are huge problems. Even in America things are not moving up. But in spite of that, we are growing at a rate of 7.5 to 8%, which is remarkable. We are the second fastest growing economy in the world, and that's very creditable, there is no doubt about that. But if we look little deeper, this growth of 7.5%, 8% is neither sustainable and not sufficient. क्योंकि अभी भी करीब 1/3 हमारे देश के जो लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं. उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम कर सकें, हेल्थ सर्विसेज का इंतज़ाम कर सकें और अपने परिवार को आगे लेके जा सकें. विद द रिजल्ट करीब ये 50 करोड़ लोग बाग, जो 1/3 से थोड़ा ज़्यादा लोग बाग हैं, ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं. दे हैव नॉट बीन एबल टू contribute anything significantly to the national economy. और अगर इनको इन 40-50 करोड़ लोगों को हमें देखना है और उनको गरीबी रेखा के ऊपर लेके जाना है, तो ये निहायत ज़रूरी है हमारे लिए to grow at least at a rate of 11 or 12%. And it's a huge task to take the growth rate from the present level of 7.5 to 8% to almost 11 or 12%. Secondly, अगर किसी वजह से किसी तरीके से कुछ करा के अगर हम लोग 11-12% के ग्रोथ रेट पे अगर बढ़ने भी लग जाए, तब भी दिस ग्रोथ इज मीनिंगलेस अनलेस इट बिकम्स एन इंक्लूसिव ग्रोथ. हमारे 60-65% लोग जो गांव में रहते हैं, दोज हू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, दोज हू बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, दोज हू बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस, दोज हू बिलोंग टू माइनॉरिटीज एंड विमेन, अनलेस वी टेक them along with us, unless we make them the active participant in the growth story, this growth is meaningless and this growth is not going to be sustainable. तो इसलिए अगर हमको सस्टेनेबल और सफिशिएंट ग्रोथ लानी है, ये नेसेसरी है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि एक तो हम 11-12% की दर से आगे बढ़ सकें और साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ है. एंड सर हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, एंड वी हैव फाउंड दैट अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर हमें सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट लाना है, then we got to infuse technology in every walks of life, and that's why we are here today. And I'm sure, sir, if we infuse technology in every walks of life, we can always achieve all these objectives. चाहे वो quality of education हो, चाहे quality and cost efficient health services हो with telemedicine, चाहे वो financial inclusion का एजेंडा हो, चाहे skill upgradation का हो. हम अपने ICT के माध्यम से
कियोस्क के माध्यम से, सर जो आपके यहाँ पे ई ग्राम, विश्वग्राम के जो कियोस्क हैं, उनके माध्यम से हम गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, अभी इसी एग्जीबिशन में मैं देख रहा था, इतने अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, द गुड क्वालिटी एजुकेशन के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जो लोकल लैंग्वेज में, गुजराती में, अगर कहीं महाराष्ट्र में है तो मराठी में या तमिल में, लोकल लैंग्वेज में वी कैन disseminate this information, we can disseminate education, we can impart education and quality education to each and every student of this country, वो चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, और चाहे वो किसी भी जगह रहता हो, चाहे गांव में रहता हो और चाहे शहर में रहता हो. सिमिलरली हेल्थ, इसी प्रकार से इवन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक these banking facilities available in each and every village using ICT. एंड बहुत सारे गांव में BC मॉडल से, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के मॉडल से, वी आर डिलीवरिंग दिस बैंकिंग सर्विसेज, एंड आर ऑब्जेक्टिव इज टू make these banking services available in each and every village within next 2 years time, come what may, and we are committed and we are confident that we'll achieve that. And finally, sir, I'll stop here by saying कि अगर सर हमको आगे बढ़ना है तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, and e-governance is nothing but empowered governance and good governance. And good governance तभी आ सकेगी जब हम टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हर सुविधा को, द गवर्नमेंट को, हर एक व्यक्ति के द्वार पर ले जा सकते हैं. एंड आई एम श्योर सर, अंडर योर लीडरशिप सर, अंडर योर गाइडेंस एंड अंडर विद योर ब्लेसिंग्स, certainly we can achieve all these objectives. There is no doubt about it, and we are confident that very shortly we'll have a society, we'll have a state, we'll have the entire country which will be much more prosperous, much more happier, and much more peaceful. I take this opportunity to thank the organizer, and especially Shri Narayan Saab and Mr. Ravi Gupta who have organized this function. And सर मैं आपको दोबारा एक बार सर आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और सर अपने दिल से आपको सर धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपकी लीडरशिप में जो विकास का काम हुआ है संस्कृति के साथ, और एक पैशन और एक एनर्जी और एक जो टीम बिल्डिंग की है, दैट इज़ रिमार्केबल, और वो अनुकरणीय है. थैंक यू वेरी मच.